ईश्वर से मिलान के नाम पर नपुंसक बनाता था राम रहीम। 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के राम रहीम पर आरोप। गुरमीत राम रहीम की फिर बढ़ी मुश्किलें। इस मामले में शुरू होगा ट्रायल। हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। 20 साल की सजा अभी काट रहा है डेरा मुखी। डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस केस का ट्रायल जल्द शुरू हो सकता है। सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी सौंपने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सच्चा सौदा डेरा मुखी को इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी सौंपने के पंचकुला सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल सीबीआई की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका पर 2019 में इस केस के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। तब से इस केस का ट्रायल रुका हुआ था। अब इस केस का फैसला आने पर जल्द ट्रायल शुरू हो सकता है। साधुओं को डेरे में नपुंसक बनाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में याची ने आरोप लगाए थे कि आश्रम में साधुओं को ईश्वर से मिलाने के नाम पर नपुंसक बनाया जा रहा है। याची ने कहा था कि वो खुद इसका शिकार हुआ है और उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था। आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और निचली अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। तब से ये केस पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। तारीख 16 फरवरी 2019 को सीबीआई कोर्ट ने इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी डेरा मुखी को देने के आदेश दिए थे। सीबीआई कोर्ट के इसी आदेश को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। हाईकोर्ट ने तब ट्रायल पर रोक लगा दी थी और अब हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। डेरा मुखी राम रहीम इस समय सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम को साल 2017 में अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा डेरा प्रमुख राम रहीम समेत 3 अन्य लोगों को एक पत्रकार के हत्याकांड में भी दोषी पाया गया था। साल 2019 में राम रहीम को पत्रकार हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। फतेहाबाद निवासी हंसराज चौहान की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि डेरे में रहने वाले साधुओं को सबज बाग दिखाए गए थे कि नपुंसक बनने वाले साधुओं को डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ईश्वर के दर्शन करवाएंगे। आरोप है कि गुरमीत राम रहीम और उसके साथियों ने 400 साधुओं को झांसा देकर नपुंसक बना दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि वे भी इन साधुओं में से एक हैं। उनका जीवन भी नर्क बन गया है। याची ने कहा था कि वर्ष 1990 से वे डेरे से जुड़े हुए थे। वर्ष 2000 में ईश्वर के दर्शन करवाने के नाम पर उनके साथ अन्य करीब 20 साधुओं को नपुंसक बना दिया गया। इससे उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव आ गए। याचिका में विनोद कुमार नामक साधु का उदाहरण देकर कहा गया कि विनोद ने सिरसा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि वो नपुंसक है। याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह के करीब 400 साधु डेरे में हैं।